स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्कस करूंगी। संक्रमण तत्वों की तीनों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्कस करने से पहले ये जरूरी है कि हमें विभिन्न सबशेल्स 4s, 4p, 3d, 5s, 5p, 4d इनके ऊर्जा स्तरों में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। ऑर्गन जो कि एक उत्कृष्ट गैस है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूर्ण भर चुके हैं। इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन और आता है जो कि पोटेशियम का केस है जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब आने वाला इलेक्ट्रॉन 3p6 के बाद 3d में आना चाहिए। लेकिन जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि 4s कक्षक की ऊर्जा 3d के मुकाबले में कम है, और इसका कारण क्या है कि 4s की भेदन क्षमता 3d से अधिक है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आना है तो वह बजाय 3d के 4s में आएगा, क्योंकि भेदन क्षमता अधिक होने की वजह से 4s कक्षक अब लोअर एनर्जी का हो गया है और नाभि के निकट आ गया है। तो पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 है उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा बजाय 3d के। इसके बाद नेक्स्ट कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो भी 4s के अंदर ही आएगा, यानी कि 4s2 विन्यास यहाँ पर हो जाएगा और 3d में अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। जब 4s कक्षक पूरा भर जाएगा तो उसके बाद 3d की ऊर्जा कम होने लगेगी और ये 3d की ऊर्जा कम होते होते 4s से नीचे आ जाएगी। तो अब स्कैंडियम जो कि 3d ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3d कक्षक में आएगा और यहां से हमारी प्रथम संक्रमण श्रृंखला स्टार्ट होगी। इसमें आगे 4d और 5d सीरीज के भी इसी तरीके के डायग्राम्स बने हुए हैं और उनका भी लगभग यही डिस्क्रिप्शन है कि शुरू में इलेक्ट्रॉन 5s कक्षक में भरेगा, यहां पर 6s में भरेगा और उसके बाद में d कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहां मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि आप लोग 10th 11th में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वे आफ्बो नियम के हिसाब से किस तरह से भरे जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3d ना आकर के 4s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी 3p के बाद 4s में और 4s के बाद में 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और अभी इससे पहले मैंने जो आपको डायग्राम बताया और उसमें मैंने जो डिस्कस किया वो आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। यहाँ हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। वे है n-1d, यानी कि पेनल्टीमेट शेल, एक अंदर वाले शेल के जो डी कक्षक हैं उसमें 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ns के अंदर यानी कि जो बाह्यतम n कक्षक है, ns कक्षक है, उसमें 0, 1 या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम या परेशानी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि 3d, 4d और 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत डिफिकल्ट है और हमें याद नहीं होता है। तो मैं आपको पहले 2 चीजें, या मैं कह लूं कि मैं 2 ट्रिक्स आपको बताऊंगी और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी सबशेल्स के अंदर भरेंगे तीनों सीरीज का। तो पहली चीज ये है कि आपको ये पता होगा कि किसी भी कक्षक की हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेट जो है वो स्थायी होती है। तो इस स्थिति के हिसाब से अगर हमारे डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो उसकी वो हाफ फिल्ड स्टेज होगी और वो स्थायी होगी। इसी तरह से अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भी फुल फिल्ड स्टेट होने की वजह से स्थायी होगी। इसी तरह से एस कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो कि उसकी फुल फिल्ड स्टेज है, और आधा यानी कि ए, आधा मीन्स 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन उसकी हाफ फिल्ड स्टेज है और वो भी उसका
स्थायित्व का कारण हो सकती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह हाफ फिल्ड या फुलफिल अवस्था पाने का प्रयास करेगा। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 है कि हम ये देख लें कि किस स्थिति में हमको हाफ फिल्ड या फुलफिल अवस्था मिल रही है। दूसरी ट्रिक क्या है कि मैं आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ। वो जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखिए 3D सीरीज के लिए भी लिखा है, 4D के लिए भी लिखा है और 5D सीरीज के लिए भी कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं। ये नंबर्स एक्चुअली क्या हैं? ये नंबर्स हैं D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं हम कि 3D सीरीज में आप 4 और 9 नंबर को कैंसिल कर दीजिए, यानी कि इन नंबर्स को आप न लिखें। ये नंबर्स D कक्षकों के अंदर लिखते समय अवॉइड कर दीजिए और जहां पर ये नंबर्स आ रहे हैं 4 जहां आना चाहिए उसकी बजाय उसको क्रॉस कर दीजिए, उसकी बजाय नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 लिख दीजिए। जहां 9 आना चाहिए उसको क्रॉस कर दीजिए, उसकी बजाय नेक्स्ट नंबर लिख दीजिए यानी कि 10 लिख दीजिए। जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आप पहले ये देखिए कि 3D सीरीज में हमें कौन से दो नंबर्स कैंसिल करने हैं, 4 और 9। 4D सीरीज में हमें कौन कौन से नंबर्स क्रॉस करने हैं, 3, 6 और 9। यानी कि जब हम 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें D ऑर्बिटल्स में ये नंबर्स नहीं लिखने हैं, बल्कि इनको क्रॉस करके इनकी बजाय आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। इसी तरह से 5D सीरीज के अंदर आपको कौन सा नंबर कैंसिल करना है, 8। यानी कि जहां पर भी D8 सिस्टम आना होगा वहां आप D8 ना लिख करके क्या लिखेंगे, उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि D9। आप इसको यहां समझ सकते हैं। मैं पहले आपको 3D सीरीज बता रही हूँ। 3D सीरीज में मैंने ऊपर पहले 1 से 10 तक के नंबर्स लिख दिए हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 से 10 तक। उसके बाद आप देखिए हमें इसमें कैंसिल क्या करना है, 4 और 9। तो आप 4 को कैंसिल कर दीजिए और 9 को कैंसिल कर दीजिए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। 4 जैसा कि मैंने बताया कि 3D सीरीज में हमें कैंसिल करना है तो आप 4 को कैंसिल कर दीजिए, उसकी बजाय क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर 5। एक चीज और पहले बता दूं कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड अवस्था है उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें परिवर्तित नहीं करना है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 4 को कैंसिल करके 5 कर दिया। 5 का 5 ही लिखा क्योंकि ये इसकी हाफ फिल्ड स्टेज है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। देन 6 का 6 लिखा, 7 की जगह 7 आएगा, 8 की जगह 8 आएगा। पर आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर 9 नंबर कैंसिल करना है, तो मैंने 9 कैंसिल किया और नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 10। यानी कि यहाँ पे विन्यास आ जाएगा D10। अब आप देख रहे हैं 4D सीरीज में मुझे क्या करना है, 4D सीरीज के अंदर मुझे 3, 6 और 9 नंबर्स को कैंसिल करना है। तो आप सबसे पहले 1 से 10 तक लिख लीजिए, उसमें 3, 6 और 9 को कैंसिल कर दीजिए। हाफ फील्ड वाला नंबर वैसा का वैसा रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 10 का 10 रहेगा। 3, 6 और 9 कैंसिल किया तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। 3 क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया तो हमें उसकी जगह उसका नेक्स्ट नंबर 4 लिखना होगा। अब 4 की जगह क्या आएगा, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी 4 लिख चुके हैं तो उसके बाद में यहाँ 4 की जगह 5 आ जाएगा। 5 का 5 लिखना ही है क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेज है। अब हमें 6 का क्या लिखना है, 6 हमें कैंसिल करना है। तो 6 जब कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 7। 7 की जगह हमने क्या लिख दिया, 8। 8 की जगह क्या लिख दिया, लिखना है हमें 9, लेकिन 9 तो हमें इस सीरीज में यूज ही नहीं करना। तो जब 9 यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, 10 करेंगे। और अब यहाँ क्या स्थिति है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो इसमें भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा। 5D सीरीज में देखिए हमें सिर्फ 8 को कैंसिल करना है और हाफ फील्ड वैसा ही रहेगा, फुल फील्ड वैसा ही रहेगा। 8 कैंसिल करना है तो यहाँ क्या हो गया, 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का भी 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 7 रहेगा। 8 कैंसिल होगा, 8 की जगह हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर जो कि 9 है। और अब 9 की जगह क्या आएगा, डेफिनेटली जब हम एक बार हम यहाँ 9 लिख चुके हैं तो अगला नंबर 10 आएगा और 10 का 10 तो रहना ही है। तो हमें यहाँ ये याद रखना है कि हमें 3D सीरीज के अंदर 4 और 9 नहीं लेना है। सो डोंट टेक दीज नंबर्स इन
4D में 8 आगे चलते हैं। अब हम एक एक सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाएंगे। जो हमारे इसके जो बेसिक ट्रिक्स और बेसिक रीजंस हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अभी। तो अब हम आ जाते हैं 3D सीरीज पर। 3D सीरीज जो है वह स्कैंडियम यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट हो रही है और एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक जा रही है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। अब 18 जो एटॉमिक नंबर है वो है ऑर्गन का। तो बजाय इसके कि हम एवरी टाइम 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसकी बजाय हमने इसमें शुरू में ऑर्गन लिख दिया है। ये अंडरस्टूड है कि 18 तक का इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एटॉमिक नंबर 19 और 20 में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s में जाएंगे और उसके बाद में 20 तक एटॉमिक नंबर कैल्शियम का हो जाएगा। और अब स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर 21 से 3D में इलेक्ट्रॉन्स का भरना शुरू होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि हाफ फिल और फुल फिल अवस्थाओं का स्थायित्व यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट जो सीरीज है उसको पूरी डिटेल में बता रही हूँ। 4D और 5D सीरीज मोर और लेस उसी तरह से होगी, उसमें जो चेंजेस हैं वो मैं सिर्फ आपको बता दूंगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्कैंडियम में ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके बाद 3d1 4s2 इस तरीके से 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टाइटेनियम में d2 विन्यास आ जाएगा, वेनेडियम में d3 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए। अब क्रोमियम का केस आता है। क्रोमियम में हमें लिखना चाहिए 3d4, ध्यान दीजिए 3d4 4s2, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं कि 3d4 की बजाय हम इसको 3d5 कर देते हैं और 4s के अंदर बजाय 2 के एक ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि 3d5 4s1, तो इससे हमें 3d को भी हाफ फिल का स्थायित्व मिलेगा और 4s को भी हाफ फिल का स्थायित्व मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज होगा और इसका रीजन क्या है कि 3d और 4s के ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर है, तो इसलिए इस तरीके के चेंजेस इसके अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये एक अपवाद हो गया कि क्रोमियम में 3d5 4s1 हो गया, मैंगनीज के अंदर 3d5 4s2 हुआ और धीरे धीरे एक एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें बढ़ाते जाइए। आयरन में 3d6 4s2, कोबाल्ट में 3d7 4s2, निकल में 3d8 4s2, अगेन कॉपर में 3d9 4s2। इसकी बजाय क्या होगा, वो 3d10 हो जाएगा 9 की बजाय, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से इधर आ जाएगा 3d में और 4s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो ये यहाँ हमने देखा कि क्रोमियम और कॉपर ये अपवाद है क्योंकि इसके अंदर हाफ फिल और फुल फिल का स्थायित्व ये लेने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैंने जो ट्रिक बताई थी वो अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डिटेल में बताई है। अब मैंने ट्रिक कैसे अप्लाई की, मैंने आपको बताया था कि 3D सीरीज में हमको 4 और 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने हैं, लिखने ही नहीं है। तो जहां भी जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमियम में 3 आना था तो मुझे 4 नहीं लिखना है, मैंने 4 को वहां से स्ट्राइक ऑफ कर दिया और उसकी बजाय मैंने उसका नेक्स्ट नंबर 4 का नेक्स्ट क्या होता है 5, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपका विन्यास अपने आप बन गया। इसी तरीके से कॉपर में मैंने क्या देखा कि मेरे हिसाब से 3d9 आना चाहिए था, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें 3D सीरीज में 9 नंबर भी यूज नहीं करना है, तो हमने 9 स्ट्राइक ऑफ किया और उसकी बजाय वो नेक्स्ट नंबर 10 हो गया। और अब आप जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, आप ऑर्गन का नंबर, ऑर्गन का 18, 3D में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनको काउंट कर लीजिए और जो भी बचे हुए हैं 1 या 2 उसको आप 4s के अंदर लगा करके अपना एटॉमिक नंबर पूरा कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं 4D सीरीज पर। 4D सीरीज जो है उसमें क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है, तो 36 तक हमने क्रिप्टन को एज इट इज लिख दिया है, बजाय इसके कि हम पूरा 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अब आप यहाँ देखिए कि क्रिप्टन के बाद में हमें यहाँ पर जो सीरीज आ रही है वो है 4D और 5s, यानी कि अब 4D और 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। बस अब हम अपनी ट्रिक पर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया है पहले कि किस तरीके से विन्यास लिखते हैं। अब आप ट्रिक के हिसाब से अब तुरंत इसमें कर पाएंगे
क्या 4D के अंदर जो 3 नंबर्स आपको हटाने हैं, कैंसिल करने हैं, नहीं लिखने हैं, वो है 3, 6 और 9। तो जहां भी 3 आना है, आप उसका नेक्स्ट नंबर 3D के अंदर, सॉरी 4D में 3 नंबर की बजाय आप नेक्स्ट नंबर 4 लिख दीजिए। जहां 6 आना है उसकी बजाय उसको कैंसिल करिए, उसका नेक्स्ट नंबर 7 लिख दीजिए। जहां 9 आना है उसको कैंसिल कीजिए, उसका नेक्स्ट नंबर 10 लिख दीजिए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो यह विन्यास हो जाएगा, यट्रियम का हो जाएगा 4D1 5s2, देन नेक्स्ट हो जाएगा 4D2 5s2। अब हमारा नायोबियम का आना चाहिए 4D3 5s2, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस सीरीज से आपको 3 नंबर को कैंसिल करना है, तो 3 की बजाय आपने क्या कर दिया, 4D4 बजाय 4D3 के, क्योंकि 3 हमें नहीं लिखना है। और अब आप ऊपर काउंट करके टोटल नंबर 41 कर लीजिए। इसी तरीके से हमें 6 को भी स्ट्राइक ऑफ करना है। आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, जहां भी आपका 6 आएगा, यानी कि आपका यहाँ एटॉमिक नंबर 44 पर आपका 6 आना चाहिए, 4D6 आना चाहिए। आप 4D6 में 6 को स्ट्राइक ऑफ कीजिए और नेक्स्ट 7 उसके अंदर डाल दीजिए। और इसी तरीके से जहां भी आपका 9 आना है 4D सीरीज में, उसमें आप 9 को हटा दीजिए, नेक्स्ट नंबर डाल दीजिए, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज में आपको पता है कि ये लैंथनम से स्टार्ट होती है और लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है, यानी कि ज़ीनन 54, 5D1 6s2। ज़ीनन का 54 एटॉमिक नंबर, उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन 5D में आएगा और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 6s में आएंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हाफनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, और उसके बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम हाफनियम का एटॉमिक नंबर 72 देखते हैं तो हमें अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f14 इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f में आ रहे हैं। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 80 तक, जो कि मकरी का है, हमें 4f भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि ज़ीनन, देन 4f, 5D और 6s। ध्यान क्या रखना है, हमें यहाँ पर जो नंबर कैंसिल करना है वो है 8, यानी कि 8 नंबर इसके में डी कक्षकों में नहीं आएगा। तो 8 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऊपर से चलिए, आप एक एक करके देखते जाइए कि मैंने आपको ये भी बताया कि जो हाफ फिल्ड वाली अवस्थाएं हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगी। इससे पहले वाला चार्ट आपको ध्यान रखना ही है। अब आप देखिए कि जहां पर 8 आ रहा है उसको आप स्ट्राइक ऑफ कीजिए, यानी कि 7 के बाद सीधे 5D में 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और अब जब यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो आप फिर काउंट कर लीजिए, ज़ीनन का 54, 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स, 5D के अंदर 9, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है प्लेटिनम का 78। तो हमारा 54 प्लस 14 प्लस 9 ये आपका 77 होता है। तो 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल मैथ, सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कितनी आसानी से तीनों सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। बस मैं आपको एक क्विक रिवीजन ट्रिक का बता रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि जो आपका डी ऑर्बिटल है उसमें जहां 5 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वहां तो वो एज इट इज आएंगे, जहां 10 आने हैं वो एज इट इज आएंगे। उसमें आपको कोई चेंज किसी भी तरह से नहीं करना है, क्योंकि वो उसकी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड अवस्था है। उसके अलावा सिर्फ हमें करना क्या है कि 3D के अंदर 4 और 9, 4D में 3, 6, 9 और 5D में 8, इसको कैंसिल कर दीजिए और इनका अगला नंबर लिख दीजिए, वो उसका डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। और बहुत आसानी से हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो है ना ये आसान तरीका, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसको उतनी ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।